महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी से लेकर उज्जैन तक भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। महाकाल की नगरी उज्जैन का न सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि इसका खगोलीय महत्व भी है, जिसे एक बार फिर से पुनः स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कैसे, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार त्रिपुर राक्षस का वध करके स्वयं भगवान शंकर ने उज्जैनी को बसाया। प्राचीन भारत में जो 16 जनपद थे उनमें से एक अवंती भी था। अवंती के उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता था जिसका शासन संपूर्ण भारत में हो। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में मेघदूतम के रचयिता महाकवि कालिदास और महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री वराह मिहिर सहित 9 रत्न थे। विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन खगोलीय और गणितीय अध्ययन का केंद्र हुआ करता था। उज्जैन वराह मिहिर के अलावा भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों का भी घर हुआ करता था। महाराज विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत की शुरुआत की। हिंदू धर्म इसी पंचांग के अनुसार कार्य करता है। विक्रम संवत का पंचांग ग्रहों की चाल पर आधारित है। 1884 में ग्रीनविच की स्थापना से पहले उज्जैन से ही समय का निर्धारण किया जाता था, क्योंकि कर्क रेखा उज्जैन से ही होकर गुजरती है और इसीलिए उज्जैन को पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ने उज्जैन में क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों पर सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया था, जहां से प्राचीन काल में समय का निर्धारण हुआ करता था, क्योंकि कर्क रेखा इन मंदिरों के पास से होकर गुजरती है। जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने भी उज्जैन का खगोलीय महत्व देखते हुए यहाँ जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण कराया। काल गणना के लिए उज्जैन का जो महत्व और वैभव प्राचीन काल में था, उसे पुनः स्थापित करने के लिए हाल ही में उज्जैन की इस वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि उज्जैन प्राचीन काल से ही काल गणना का एक प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन के जंतर मंतर में स्थापित की गई इस वैदिक घड़ी में 1 घंटा 60 मिनट के बजाय 48 मिनट का होगा और ये घड़ी राशिफल भी बताएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उज्जैन का क्या खगोलीय महत्व है, जिसका पता हमें इस रिपोर्ट से चला और इस खगोलीय महत्व को एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।